हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। बेटा, जैसे आप जानते हैं कि आप लोगों का जो ये चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा है, इसको समझा है। यहाँ पे हम 9th क्लास में थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और डिटेल इसके बारे में जानेंगे और आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा आपको ये लगेगा ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आप सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ में, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जो भी हैं, सबकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? दैट इज़ अ सेल होती है ना। सेल से ही टिश्यू फॉर्म होते हैं। टिश्यू मेक्स ऑर्गन एंड डिफरेंट ऑर्गन मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मेक एन ऑर्गेनिज्म। तो हम जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की वो क्या है बेटा? सेल है। तो बात आती है कि सबसे पहले सेल के बारे में पता कैसे चला? हु डिस्कवर्ड द सेल? किसने डिस्कवर किया? एक्चुअली एक साइंटिस्ट हुए आपके रॉबर्ट हुक। इन 1665 में इन्होंने क्या किया बेटा? एक वुड का ड्राई पीस देखा प्लांट का, ठीक है, उसकी एक पतली सी स्लाइस ली और इसको कहाँ ऑब्जर्व किया? अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, और उसके अंदर जब इसको ऑब्जर्व किया इन्होंने तो क्या देखा? वहाँ पे कुछ ऐसे उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा है। अगर आप लोगों ने हनीकॉम देखा है तो ऐसे ही दिखता है कुछ हनीकॉम, ठीक है, ऐसा हेक्सागोनल शेप का इनको ये दिखाई दिया। तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया? ये जो नेम इन्होंने दिया, इसको नाम दिया इन्होंने सेल। अब सेल क्यों कहा बेटा इन्होंने? सेल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो उस टाइम पे जो कॉमन जो लैंग्वेज थी, या हम कहें पूरी दुनिया में जो लैंग्वेज यूज होती थी, यूनिवर्सल जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे, वो कौन सी लैंग्वेज थी? दैट इज़ द लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। और वहाँ पे एक टर्म है आपका सेलुला। सेलुला का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेलुला का मीनिंग होता है आपका लिटिल रूम। तो यहाँ पे ये इन्हें लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर ही दिखाई दिया, इसीलिए यहाँ पे इसका जो टर्म है, इसका जो नाम है वो क्या दे दिया गया? सेल दे दिया गया। फिर उसके बारे में और डिस्कवरी भी, और जो आपके जो साइंटिस्ट हैं दूसरे, एंटन वॉन लीवेनहॉक, ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, एंटन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया बेटा? एंटन वॉन जो लीवेनहॉक है, इन्होंने थोड़ा और डेवलप माइक्रोस्कोप बनाया इन 1674, ठीक है, वो 65 की बात थी, ये 74, लगभग 9 साल बाद। तो इन्होंने एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया और इसमें क्या ऑब्जर्व किया है इन्होंने? आपके जो हैं एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो पॉन्ड वाटर में, उन्होंने देखा नहीं और भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ में, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें अपनी नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते हैं। और क्यों नहीं दिखाई देते हैं बेटा नेकेड आइज से हमें जो माइक्रोब्स हैं? बिकॉज दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे हैं वो, ठीक है। वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज। अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि वो क्या है? उनका जो साइज़ है दैट्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा साइज़ है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप हमें चाहिए होता है। तो इन्होंने थोड़ा और एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया। और अगर हम कहें कि फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो देखा किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले, वो कौन थे? आपके एंटन वॉन लीवेनहॉक। इनका अगर आप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इस तरह से इनका ये माइक्रोस्कोप था। ये यहाँ पे इसको आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से, कहाँ पे इनका जो है स्पेसिमेन रखा जाता था। ये स्पेसिमेन इधर रखा जाता था इनका, और यहाँ से ये आईपीस अगर आप देखें, इसमें आईपीस ये ऊपर पे टॉप में, तो इसकी हेल्प से ये जो है उन माइक्रोब्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इसमें क्या लगे होते हैं, थोड़ा इम्प्रूव्ड हम कहें हाई रेजोल्यूशन के जो लेंसेज है उनको यूज़ किया गया था। फिर बात यही नहीं थमी, क्योंकि भाई जो साइंस है वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, इसके ऊपर वर्क चलता रहता है। एक दूसरे साइंटिस्ट आपके आए, ठीक है। ये कौन से साइंटिस्ट हैं बेटा? आपके रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1830 हम कहेंगे कि जो रॉबर्ट ब्राउन है 1831 में इन्होंने कहा सेल सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है एक ऐसा, इसके अंदर भी कुछ और है।
ठीक है। और क्या इन्होंने कहा, क्या इसके अंदर एक और पार्ट इसका है जिसको हम ऑर्गेनेल्स जिसे हम कहते हैं बेटा, और इसको जो नाम दिया इन्होंने, क्या दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया इन्होंने, जो है आपका न्यूक्लियस, इसको कहा कि इसके सेंटर में एक और पार्ट है और इसको जो नाम दिया गया वो है न्यूक्लियस, नाम इसको दिया गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस इन्होंने इसको कहा, कब, इन 1831 में। इसके बाद भी बात यहीं नहीं रुकी और स्टडी होती चली गई और दूसरे आपके साइंटिस्ट आए, पुरकंजी। ठीक है, इन 1839 में इन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ लिविंग सब्सटेंस है, सिर्फ यही नहीं है न्यूक्लियस, बल्कि और भी लिविंग सब्सटेंस है और इसको नाम दिया गया क्या, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि देयर इज अ लिक्विड सब्सटेंस, और हम कहेंगे फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और किसने दिया ये नाम, आपके पुरकंजी जी ने दिया था। इसके बाद बेटा और सेल के बारे में स्टडी होती चली गई, इसको पढ़ते चले गए और आपके दो साइंटिस्ट और आए, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, मैथ्यूस स्लाइडेन और आपके ये जर्मन बॉटनिस्ट थे इन 1838 में, एंड 1839 में एक आपके जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हुए, थियोडोर स्वान इनका नाम था। इन्होंने साथ साथ एक थ्योरी दी। इन्होंने आपके जो स्लाइडेन थे, इन्होंने क्या कहा कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट हैं प्लांट में, दे ऑल आर मेड बाय सेल्स। एंड स्वान ने क्या कहा था कि एनिमल्स में जितनी चीज़ें हैं, एनिमल्स के जो टिश्यूज़ हैं, ये किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं। दोनों ने एक ही बात की, लेकिन एक ने प्लांट्स के बारे में बताया और एक ने किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो इसे कहा गया सेल थ्योरी और ये बिल्कुल सही है, आज भी हम इसी थ्योरी को मानते हैं। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा और स्टडी भी और दूसरे साइंटिस्ट आए आपके, रुडोल्फ वर्चकोव। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये पुराने सेल्स से आए हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं बेटा, जितनी भी सेल्स अगर आप देखो, बॉडी का जो भी पार्ट है, जो भी ऑर्गन फॉर्म होता है, तो वो पुराने सेल्स से ही आपका बनता है। ठीक है, तो यही वर्चकोव ने की और यही सेल थ्योरी है आपकी तीनों की, जो है कि मिला के हम कहते हैं कि सेल थ्योरी बन गई आपकी। आपके स्लाइडेन ने कहा कि सारे प्लांट्स किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं, ऑल द प्लांट्स आर मेड बाय सेल्स। आपके थियोडोर स्वान ने क्या कहा कि जितने एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं, ऑल एनिमल्स आर मेड बाय सेल्स। और आपके जो रुडोल्फ वर्चकोव थे, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दे ऑल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये क्या हो गई आपकी, दिस इज अ सेल थ्योरी। इसके बाद और स्टडी भी, ठीक है, और आपके दो साइंटिस्ट और आए आपके, नोल एंड रुस्का। इन्होंने माइक्रोस्कोप के ऊपर बहुत सारे ज़्यादा स्टडी की बेटा, उसको और हम कहेंगे कि और ज़्यादा स्टडी की और ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर दिया। कब, इन 1932 में इन्होंने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये हाई रेजोल्यूशन, यानी कि जैसे ही ये इन्वेंट हुआ, इसने पूरी सेल थ्योरी, हम कहेंगे कि सेल को पूरा खोल के रख दिया कि सेल है क्या एक्चुअली। अभी तो सिर्फ इतना ही जानते थे भाई न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनिज्म इससे बने हैं, सेल से बने हैं, बस इतना ही पता था। लेकिन उसके बारे में सेल में और भी डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पता चलने लगा। ठीक है, कि सेल में सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि इसमें और भी पार्ट्स हैं। जैसे इसमें क्या है, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, इसमें क्लोरोप्लास्ट आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखेंगे दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, गोल्गी बॉडीज़ हैं। ठीक है, प्लांट्स में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर आर क्रोमोसोम्स। तो बहुत सारे पार्ट है और ये कब पता चला, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड विच इज डिस्कवर्ड बाय नोल एंड रुस्का। तो ये 1932 में आपका बना था और 1940 में इसको यूज़ में लिया गया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इट वॉज पुट टू यूज़ इन 1940 से इसको यूज़ किया गया बेटा। हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करते हैं क्लासेस में जनरली, कि अनियन पील्स की सेल्स को हम देखते हैं बेटा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपके पास अनियन है, घरों में आप लोग यूज़ करते हैं ना अनियन सारे। ठीक है,
तो आप देखेंगे ये एनियन है जैसे, तो इसकी एक पतली सी लीव्स अगर हम ले लें, एक लीव ले लें इसके बाहर से, जो एनियन बल्ब है उससे, देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसको क्या करें, इस लीव से एक पिलिंग निकाल दें हम, ट्रांसपेरेंट लेयर, और इसको कहाँ रखेंगे, अंडर अ माइक्रोस्कोप। पहले इसको कहाँ पुट करेंगे, कीप ऑन द स्लाइड्स में रखेंगे, इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, देन इट विल कवर बाय अ कवर स्लिप से इसको कवर करेंगे, और धीरे से जो कवर स्लिप है जो है इसके ऊपर चढ़ाने के बाद इसको कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, अंडर अ माइक्रोस्कोप, और वी कैन से आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको जनरली हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं बच्चों। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर हमने रखी थी, तो ऐसे हमको ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे दिखाई देते हैं, इस तरह के ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ऐसे लग रहा होगा आपको जैसे एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक, दूसरी के ऊपर तीसरी ब्रिक रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स हैं, ये जैसे हमारे घरों की जो ब्रिक्स होती हैं ना, ये क्या बनाती है, दे मेक अ वॉल, एक वॉल बनाती है, और डिफरेंट जो वॉल्स हैं आपकी, जब 4 वॉल आपकी मिल गई, 4 वॉल्स क्या बनाती है बच्चों, दे मेक्स अ रूम, एक रूम बना लेती हैं, और डिफरेंट जो रूम्स हैं वो एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक हाउस बनाते हैं। ऐसी हमारी बॉडी है बच्चों। हमारी बॉडी जो है किससे बनी है, इट इज़ मेड बाय सेल। ठीक है, सेल्स जो है टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू विल मेक ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन विल मेक एन ऑर्गन सिस्टम, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है आपकी क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया है कि सेल क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ में, इनको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बच्चों आपके सेलुलर, और एक होते हैं एसेलुलर। एसेलुलर का मीनिंग आपका होता है, इन दे आर कंसिडर्ड बिटवीन द लिविंग और एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है उनके बीच में इसको हम रखते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। इसमें मोस्टली आते हैं आपके वायरसेस। आपको पता होगा जो वायरस है ये तो न लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ये अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, किसी लिविंग बॉडी के बाहर रहता है, तो ये नॉन लिविंग थिंग के जैसे बिहेव करता है। बट व्हेन इट एंटर इन अ लिविंग बॉडी, जैसे ये लिविंग बॉडी में एंटर करता है तो ये उसके मैकेनिज्म को यूज़ करता है और लिविंग थिंग्स के जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है, बट इसको कहाँ रखा जाता है, इसीलिए इसको इट इज़ कंसिडर्ड बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लेकिन दूसरे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर का मीनिंग होता है जिनकी बॉडी किससे बनी है, इट इज़ मेड बाय सेल्स, सेल्स से बनी हुई बॉडी है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे हो सकते हैं इसमें, आपके माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक समझ रहे होंगे आप लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, और या ऐसे हम कह सकते हैं विच कंटेन ओनली 1 सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है। ठीक है, तो वो जो एक ही सेल है उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिसेलर, और विच हैव मोर देन 1 सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एक होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं आपके यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में अगर हम देखें बड़ी सिंपल होती है। दे आर वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए एक सेल है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये बैक्टीरिया के सेल हैं, तो आप जानते हैं कि सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। लेकिन जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं ना बच्चों, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो आप बोलेंगे इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग क्या है, जो इनके अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्रोमेटिन थ्रेड्स और वी कैन से क्रोमोसोम्स। तो इसमें कहाँ प्रेजेंट होगा भाई, जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें कहाँ प्रेजेंट होगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल है कि अगर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है जनरली कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन अगर जो है इनमें न्यूक्लियस ही नहीं तो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में।
ठीक है। जबकि जो यूकेरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, ये कैसे होते हैं बेटा, दे आर मोर डेवलप्ड, ये डेवलप्ड होते हैं जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, तो न्यूक्लियस के में अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, या हम कह सकते हैं वी कैन से अ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमेटिन थ्रेड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलर ही होंगे। ठीक है, जो यूनिसेलर हैं मोस्टली आपके जैसे बैक्टीरिया हो गए, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं दे मे बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं बच्चों और मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे अमीबा है, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है आप जानते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें हम न्यूक्लियस बनाते हैं ना, ऐसे जब भी हम अमीबा ड्रॉ करते हैं, तो इसका मीनिंग ये क्या है, यूकैरियोट्स है। ह्यूमन बीइंग है, हम कैसे हैं, वी आर मल्टीसेलर, तो भाई मल्टीसेलर हैं तो हम तो डेवलप्ड हैं ही, हमारे पास तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही हमारे सेल में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल हैं और यूकैरियोट्स आपके एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कुछ और भी आपके डिफरेंसेस हैं बेटा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे, दो माइक्रोस्कोप हमारे पास हैं जिनकी हेल्प से हम देखते हैं। जैसे हमने पहले कहा, एक तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग स्कूल वगैरह में जैसे यूज़ करते हैं जिस माइक्रोस्कोप को। यहाँ पे आपका टॉप में आप देखेंगे आई पीस है, यहाँ पे एक लेंस आपका लगा हुआ होता है, और नीचे जो आप देख रहे हैं नीचे ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं बेटा, आपका ये हो गया, ये हो गया, इनको हम एडजस्ट करते हैं। और हमारे पास जो स्पेसिमेन है, जैसे देखना है हमें, जैसे अनियन पील की हमने जो सेल है उसकी स्लाइड बनाई थी, तो उसको यहाँ स्टेज जो आपको दिख रहा है ना, स्टेज ये यहाँ पे इसको रखा जाता है। ठीक है, आपका ये सॉरी दिस वन इज स्टेज, यहाँ पे इसको रखा जाता है। क्लियर, इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। और दूसरा अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इस तरह से दिखता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है बेटा, आगे आपका टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।